कि जब पहले फेज की वोटिंग हुई 19 अप्रैल को चुनाव हुए और अंतिम आंकड़े आए 30 अप्रैल को। ये देखिए आपके सामने अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल को, 19 अप्रैल को चुनाव हुए और दूसरे फेज के अगर आंकड़ों की मैं बात करूं 26 अप्रैल को चुनाव हुए और अंतिम आंकड़े आए 30 अप्रैल को, यानी कि 4 दिन के अंतर के बाद। और तीसरे फेज की वोटिंग देखिए आप, 7 मई को चुनाव हुए, अंतिम आंकड़े आए 13 मई को, यानी कि कितने दिन के बाद, 6 दिनों के बाद। और चौथे फेज में अब ये आंकड़ा आपके सामने है 17 मई को, 4 दिन का अंतर यहां भी, 13 मई को चुनाव हुआ। और अब 5 फेज की वोटिंग हुई, कितने फीसदी वोट हुए इसका अंकगणित गायब है। इसी बात को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। शाहिद जी अब स्क्रीन पर मैं जवाब दे देता हूं। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो हूं नहीं, तो ये सवाल मुझसे बनता भी नहीं है, पहली चीज। अच्छा, आपसे नहीं पूछे भाई? हमसे क्यों पूछेंगे? आप चुनाव आयोग का आदमी बुलाकर बैठाइए कि भाई आपने क्यों गलत किया, वो बताएगा। तो आपको हैरानी नहीं? दूसरी बात, नहीं हैरानी, देखिए हैरानी जिसको हो रही है, हम कह रहे हैं हमको भरोसा है। हाँ। उनका संस्थाओं को काम करने में। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? सुप्रीम कोर्ट में क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? बहुत सी चीजें हुई हैं, कहाँ नहीं हुई हैं। हाँ। बहुत धरती जो है वीरों से खाली नहीं रही। MS गिल को मंत्री ऐसे नहीं बना दिया गया था। अब MS गिल पे कहाँ पहुंच गए सर? क्यों ना पहुंचे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये वोटिंग परसेंटेज कम ज्यादा, पहले कम फिर उसके बाद आंकड़े आते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई। तो ये तो चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। पहला फेज, क्योंकि वोटिंग को लेकर भी सवाल खड़े हुए। 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव हुआ और वोटिंग 64% रात 12 बजे तक के आंकड़े हैं। और फिर फाइनल आंकड़े आते हैं 66% के आसपास और तारीख दिखाई देती है 30 अप्रैल, यानी वोट हुए 19 को और आंकड़े आए 30 अप्रैल को। और ये कितने प्रतिशत बढ़े? लगभग 2.5% के आसपास। ये आप देख रहे हैं नीचे आंकड़ा, 2.5% के आसपास एकाएक वोट प्रतिशत बढ़ा। और फिर उसके बाद दूसरे फेज पे आते हैं। दूसरा फेज, पहले फेज के बाद दूसरा फेज अब आया 26 अप्रैल को। वोटिंग रात 12 बजे तक के आंकड़े आए 64% के आसपास। और फिर फाइनल आंकड़े तब्दील होते हैं 30 अप्रैल को और यहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है करीब 2% के आसपास। दूसरे फेज के ये आंकड़े आप देख रहे हैं, यहां भी 26 को चुनाव हुए, 26 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को आंकड़े फुल एंड फाइनल जारी हुए। 2% यहां भी आंकड़ा बढ़ा। तीसरा फिर 7 मई 64% के आसपास 12 बजे तक के आंकड़े आते हैं। 7 मई को चुनाव हुआ और फिर 13 मई को फाइनल आंकड़े आते हैं 65.5% के आसपास। और कितने ज्यादा बढ़ गए? 1.5% के आसपास आप देख सकते हैं, ये प्रतिशत बढ़ गया। अब आते हैं चौथे फेज की तरफ। 13 मई को चौथा फेज होता है, वोटिंग होती है करीब 68% के आसपास, रात 12 बजे तक के आंकड़े आते हैं और फाइनल आंकड़े आते हैं तो 70% आंकड़ा पहुंच जाता है 17 मई को। यानी कि 13 मई को यहां भी चुनाव हुआ, 17 मई को फाइनल आते हैं और यहां पर भी कितने फीसदी बढ़ जाता है? 2% के आसपास। शाहिद जी, आंकड़े कुछ कहते हैं? एकाएक वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है और फाइनल आंकड़े आ रहे हैं और इसी बात को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भाई ये फाइनल आंकड़े 11-11 दिन लग रहे हैं। तो ये जब फाइनल टैली आती है तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो फाइनल। आपको हैरानी नहीं हुई इन आंकड़ों को देख के? हमें चूंकि देश की संस्थाओं पर भरोसा है। मैं कुछ आंकड़े और रख दूं आपके सामने? एकदम आप देश की संस्थाओं पर सबको भरोसा है, आप नहीं है। भरोसा है। अगर भरोसा होता तो चुनाव आयोग पर इतने उंगली ना उठती। हम तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा सकते? हमको भरोसा है, जैसे हमको अपने देश के संविधान पर भरोसा है वैसे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। हमने कहा ना कि हम जब आप विपक्ष में होते थे तब भी तो आप चुनाव आयोग की चौखट पे जाते थे। तो हम तो जो है कर्नाटक में भी विपक्ष में हैं। अगर 2019 के नतीजों की ही बात करें जी, 428 सीटों पर जो चुनाव के नतीजे थे 2019 में, आप यानी कि बीजेपी जो 300 सीटें ज्यादा जीतने का दावा करेगी, 300 सीटें हम पार हो चुके हैं, उन दावों में थोड़े से आंकड़ों की एक सच्चाई छिपी है। क्या आंकड़ा आपके सामने? बीजेपी 238, एनडीए 275, कांग्रेस 44, यूपीए 85 और अन्य 68। अब इसी आंकड़े के हिसाब से जरा अगर आप मेरा मार्गदर्शन करें जी, 85 और 44 जोड़ दीजिए, कितने होते हैं? 85 1500 और 30 130 सीटें उन लोगों की हुई और हम लोगों की लगभग 350 हो गई। सर हवा में होगी 350? क्यों? 238 और 77, 278 और 77 कितने? सर राजनीति में 2 और 2 4 और 2 और 2 5 भी होते हैं, तो समझ में आ गया मुझे। एकदम होते हैं। नहीं तो सर आप बताइए ना, तब उस वक्त 238 सीटें आपने जीती, आज आप कह रहे हो कि हम 300 तो क्रॉस कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो आपने आंकड़े बताए मैंने उनका भी 85 और 44 जोड़ के बता दिया।
और हमारा 278 और 77 जोड़ के बता दिया। आप ही के आंकड़े पे मैंने जोड़ा है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कांग्रेस यानी कि यूपीए जो है वो आंकड़े भी हमारे में ऐड कर लो। अरे यूपीए के आंकड़े क्यों ऐड कर रहे हैं हम? तो सर 44 और 85 तो यूपीए और कांग्रेस के ही हुए सर। हाँ। मैं पूरे चुनाव की बात कर रहा हूं सर। नहीं, अमित शाह जी जो दावा कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप 300 पार कर चुके हैं, 428। एकदम हम 300 पार कर चुके हैं। हम 4 पर ही सरकार बना लिए थे, तो हमारा इंटैक्ट वो रहेगा 4। आपको हमारा सोर्स कम सुनाई देगा। सरकार बन गई थी दूसरा तो हाँ एकदम बनेगी। तो हम 300 पार करे हैं नहीं करे हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, कहा है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के, क्योंकि उनके पास जो है पूरे आंकड़े हैं, उनके पास पूरा सर्वे है। और ये हम ज्यादा नहीं कह सकते। मैं ज्योतिषाचार्य की तरह बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि 4 तारीख बहुत दूर नहीं। नहीं, ज्योतिषाचार्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिषाचार्य के हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार।